क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की ताकत क्या है? ये नहीं कि वो बहुत लकी हैं, ये नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, ये नहीं कि उनके माता-पिता एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत और ख़ासियत ये है कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हो, आप चाहे कोई भी काम करते हो, अगर आप डिसिप्लिन हैं, तो आप अपने क्षेत्र में ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल तिवारी पॉडकास्ट और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की ताकत के बारे में, पावर ऑफ डिसिप्लिन, जिसके दम पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अर्श पर पहुंचा जा सकता है। क्यों डिसिप्लिन सक्सेस की सबसे बड़ी की है और कैसे डिसिप्लिन के दम पर हम शोहरत, बुलंदी और सफलता हासिल कर सकते हैं, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब है खुद पर कंट्रोल करना और अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहना। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं, तो यही डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। आज कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतार कर इन लोगों ने सफलता हासिल की है, और अगर हम भी डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में आज से ही उतारना शामिल कर लें तो हम भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। नंबर 1, मार्क ज़करबर्ग। आप सब जानते हैं फेसबुक के फाउंडर और सीईओ हैं और साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अब मेटा के अंडर काम करती है। मार्क ज़करबर्ग जब कॉलेज में थे तब उन्होंने अपने को दूसरों से अलग रखना शुरू किया। कॉलेज में रहते हुए अपनी वेबसाइट फेसबुक बनाई, खुद से उसके कोड्स लिखे, उसके बैकएंड पे काम किया और आज हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक दुनिया भर में अपना अलग नाम बनाकर राज कर रही है। मार्क ज़करबर्ग क्यों अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकते थे? मार्क ज़करबर्ग क्यों पार्टियां नहीं कर सकते? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज उन्होंने अपने समय को बर्बाद कर दिया तो कल उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए वो लगातार डिसिप्लिन के माध्यम से आगे बढ़ते रहे, कंसिस्टेंट रहे, अपने काम पे फोकस करते रहे और आज हम सब के सामने एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पर इस पूरी दुनिया में याद किए जा रहे हैं। नंबर 2, स्टीव जॉब्स। हम सब जानते हैं कि जब भी बात अटेंशन टू डिटेल की आती है तो एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का नाम हमेशा सामने आता है। एक एक प्रोडक्ट पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना, उसकी डिटेल में इतना इन डेप्थ रिसर्च करना कि उस प्रोडक्ट में फेलियर की कोई गुंजाइश ही ना रहे, ये हमें स्टीव जॉब्स का डिसिप्लिन सिखाता है। स्टीव जॉब्स भी एक सफल उद्यमी होने के बाद अगर चाहते तो प्रोडक्ट पे ध्यान देना बंद कर सकते थे। वो ऑफिस भी नहीं जाते, वो अपने घर पर रहते, या यूं कहूं कि अगर वो अपनी कंपनी को बंद भी कर देते तो भी कई सालों तक बैठे बैठे आराम से ऐश कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैनक्रियास कैंसर होने के बावजूद अपने प्रोडक्ट और इनोवेशन में ध्यान देते रहे, कंपनी को आगे बढ़ाने पर फोकस करते रहे, लगातार बेहतर उत्पाद अपने ग्राहकों के लिए बनाते रहे। और यही कारण है कि आज स्टीव जॉब्स भले ही हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन एप्पल के प्रोडक्ट्स आज पूरी दुनिया में स्टीव जॉब्स का पर्याय बने हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स के जरिए हम स्टीव जॉब्स को आज भी याद रखते हैं। कारण सिर्फ एक था, अपने काम के प्रति उनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। नंबर 3, डेविड गॉगिंस। हम सभी जानते हैं कि डेविड गॉगिंस अमेरिकी नेवी सील के ऑफिसर रहे हैं और साथ ही साथ ये अल्ट्रा मैराथन रनर भी रहे हैं। डेविड गॉगिंस का जीवन बहुत सारी कठिनाइयों से भरा हुआ था। अपने जीवन में कई तरह की बाधाएं और असफलताएं उन्होंने झेली, लेकिन उन्होंने जिस दिन ये डिसाइड कर लिया कि अब वे अपना पूरा जीवन डिसिप्लिन के साथ जिएंगे, उस दिन से उनकी तकदीर बदल गई। डेविड गॉगिंस को आज जितने भी लोग जानते हैं वो जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना वेट लूज करने में मेहनत की है, किस तरह से डिसिप्लिन के जरिए डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया, किस तरह से उन्होंने अपने वेट को कम किया, किस तरह से अलग अलग मैराथन्स में सफलता हासिल की, किस तरह से अमेरिकी नेवी सील में एक ऑफिसर के रूप में उन्होंने काम किया और आज पूरी दुनिया उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में जान रही है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बदौलत, और वो था उनका डिसिप्लिन। नंबर 4, इलॉन मस्क। हम सब जानते हैं कि जब भी बात टेस्ला की आती है, जब भी बात स्पेस एक्स की आती है, जब भी बात इनोवेशन की आती है, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही नाम होता है और वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क एक क्रांतिकारी उद्यमी है जिनका सोचने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या वे इतनी सारी कंपनियों को मैनेज कर सकते थे? क्या उनकी जगह अगर आप या हम होते तो इतना बड़ा व्यापार बना पाना हमारे हाथ में होता? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि इलॉन मस्क भी ये काम नहीं कर पाते अगर उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता।
किस तरह से अपने काम को अलग अलग वर्क आवर्स में बांटा जाए, किस तरह से अपने काम को टाइम ब्लॉकिंग के जरिए पूरा किया जाए, कैसे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे तक लगातार काम करते हुए अपनी कंपनियों को सफल बनाया जाए। ये सब इलॉन मस्क का डिसिप्लिन हमें सिखाता है। इलॉन मस्क लगातार नए नए शोध पे काम कर रहे हैं, लगातार नई नई चीज़ों पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट दुनिया के सामने पहुंचे, जो भी प्रोडक्ट उनके एंड यूज़र तक पहुंचे, वो पूरी तरह से फिनिश्ड प्रोडक्ट हो। और ये सब संभव हो पा रहा है उनके डिसिप्लिन के कारण। तो दोस्तों, डिसिप्लिन कुछ अलग नहीं करता है, ये सिर्फ 3 चीज़ें आपके जीवन में लेकर आता है। सबसे पहले ये आपको फोकस रखता है, दूसरा ये आपको आपके गोल की तरफ पुश करता है और तीसरा ये हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। डिसिप्लिन को अपनाकर जीवन में सफल हुआ जा सकता है। डिसिप्लिन के कारण ही कई सारे लोग जो अलग अलग चुनौतियों से और संघर्ष से निकलकर बाहर आए हैं, आज एक सफल व्यक्ति के तौर पर इस दुनिया में राज कर रहे हैं। डिसिप्लिन शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, जितना सरल दिखता है, वाकई में अपने आप में उतना कठोर भी है। लेकिन फिर भी अगर प्रयास किए जाए, छोटे छोटे स्टेप्स में से शुरू किया जाए, तो अपनी जिंदगी में इसे जरूर हासिल किया जा सकता है। डिसिप्लिन के लिए आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप अपने आसपास ऐसा कौन सा उदाहरण पाते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और जिसने डिसिप्लिन के दम पर अपने जीवन में सक्सेस हासिल की है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए राहुल तिवारी पॉडकास्ट को देखते रहिएगा।